तभी तो भोग लगता है। बोले वो मेरी है, उसको हम समझा देंगे, तुम चिंता मत करो। और घंटी को बुलाया, ए घंटी हाजिर हो। आया घंटी, ठाकुर जी ने बुलाया है। और घंटी जब आई तो भगवान ने कहा, जानते हो तुम्हें सब गोपांगनाओं ने अपने अपने घर में माखन की मटकी से बांध दिया है, ध्यान रखना। बस इतना भगवान ने कह दिया तो समझ लो काफी है। घंटी ने कहा, महाराज आप भी ध्यान रखना, चोरी कर लेना कोई बात नहीं, और बस इतना ही ध्यान रखना कि वहां खाना मत, क्योंकि खाओगे तो मैं बजूंगी जरूर, बिना घंटी बजे भगवान का भोग लगता नहीं है, इसलिए वहां खाना मत। कन्हैया ने कहा चलो इतना मैं ध्यान रखता। अब ब्रज की गोपांगनाओं के यहाँ पुनः प्रवेश करते हैं, घंटी बंधी है और मटकी को पकड़ लिया पर घंटी न बजे, सब सो रही है। अब भगवान मस्ती में आनंद में मटकी उठाया और बोले देखो ठीक है, पुराना माखन तो नहीं है कि 2-4-10 दिन का, उठा के मुख में डाल लिया। जैसे मुख में डाला घंटी जोर जोर से बजने लगी, सब घिर गए। कवियों ने कहा कि घिर गए ग्वालिन में कन्हैया, अरे पकड़ो श्याम को, घिर गए ग्वालिन में कन्हैया, घिर गए ग्वालिन में कन्हैया, पकड़ो श्याम को। श्याम ने कहा, ये घंटी तूने मेरी बात न मानी, क्यों री घंटी बात न मानी, मैं समझाऊं तो, क्यों री घंटी बात न मानी, मैं हो श्याम को जी पकड़ो श्याम को। बोलिए माखन चोर की जय। माखन चोर पकड़ा गया। घंटी से कन्हैया ने कहा, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा, तूने मुझे पकड़ा दिया। घंटी ने कहा, महाराज मैं क्या करूं, मैंने कहा था खाना मत, और जैसे ही मेरा नियम है कि आप जब भी भोग लगाते हैं तो मैं तो बजती हूँ, मैंने सोचा भगवान ने फैसला बदल दिया, आप प्रसाद पाए मैं बजने लगी। तेरी मेरी प्रीत पुरानिया, हमारी तुम्हारी जो प्रीत है ये तो पुरानी है महाराज। बोले अच्छा, अब तो आज पकड़े गए। जब पकड़े गए तो भगवान की उंगली मजबूती से पकड़ ली, बोले चलो आज यशोदा के सामने पेश करता हूँ, लेके जाने लगे। ए यशोदा तेरा लाला देखो बड़ा चोर है, बहुत चोर है, चोरी करता है, कहते कहते हुए जा रही है। यशोदा के द्वार पे निकलो यशोदा, तेरे घर में 9 लाख बहनों है और ये तेरा लाला चोरी करता है, सब बेच लेती है, खाने को नहीं देती है, तभी तो चोरी करता है। क्या बात है, बहुत कुपित हो, देख तेरा यशोदा तेरा लाला। अब जानते हो जिस गोपी ने पकड़ा था उसका लाला भी कन्हैया के साथ में था, कन्हैया तो निकल गया, उसी के लाला का उंगली पकड़ा के उधर घर में गया, बैठ गया। कन्हैया अंदर आंगन में, देख देख तेरा लाला बड़ा चोर है। यशोदा के पहले देख तो लेके लाला किसका पकड़ के लाई है, ये तो मेरा ही लाला है, ये कैसे हो गया, मैं तो तेरे लाला को पकड़ी थी। बोले वाह वारे चोर, ये तो बहुत महाचोर है, इतना छोटा बालक इतना बड़ा काम कर लिया। अब तो अपने ही लाला को पकड़ के कान ऐंठ दिया, तू कैसे आया तू बता। अब घर ले गई, तू बता कैसे आया। बोली माँ ये जो कन्हैया है ना, तू बड़ी गुस्से में जा रही थी, मेरी उंगली पकड़ के तुझे पकड़ा दिया, अपना निकल गया, अब मैं क्या करूं। बोले अच्छा ये बात है। एक दिन कन्हैया ऐसे करते करते पकड़े गए, पर आज तो सारी गोपिकाएं घेर रखी हैं कि ये भाग ना पाए। कन्हैया ने कहा आज तो मुश्किल हुआ, और वास्तविकता यही है कि सारी गोपी चाहती थी कि भगवान आए मेरे घर माखन की चोरी करें। और जानते हो उलाहना के बहाने जाती थी, कन्हैया तो एक बहाना था, माखन तो एक बहाना था, असल में तो कान्हा का दर्शन पाना था।
असल में तो कन्हैया का दर्शन संपूर्ण ब्रज की गोपांगनाएं चाहती थी। और कवियों ने लिखा है कि माखन की चोरी नंदलाल करे। अरे माखन की चोरी पूरे ब्रज में प्रसिद्ध हो गई कि एक माखन चोर आया है, तब से राधा रानी को भी प्रीत हो गया उस माखन चोर से। अभी देखा नहीं है पर जानती है कौन है माखन चोर। अरे माखन की चोरी नंदलाल करे, फिर भी तो राधा रानी माखन की चोरी नंदलाल करे, फिर भी तो राधा रानी प्यार करे, फिर भी तो राधा रानी माखन चोर भगवान की प्रेम के साथ गोपांगना एक पे एक सिखाती। अच्छा, इसके सब कथा के पीछे अध्यात्म है, हर एक बात के पीछे अध्यात्म है। माखन चोरी भी अध्यात्म है। भगवान कहना चाहते हैं माखन बेचने क्यों जाती हो, खाओ। सारा माखन कंस मथुरा जाता था। भगवान ने कितने तरीके से, जब किसी शत्रु के ऊपर प्रहार करना है तो पहले उसके अर्थ के ऊपर प्रहार करो। यह एक बहुत बड़ा भगवान का संकेत है। जब अर्थ ही नहीं रह जाएगा तो धनहीन आदमी तो आधा तो ऐसे ही मर गया। तो भगवान ने कहा सबके सब माखन कोई मथुरा मत ले जाओ, सब खाओ पियो। और मथुरा ले जाओगी तो मैं चोरी करके खा लूंगा, पर मामा के यहाँ आप जाने नहीं दूंगा, क्योंकि राजा थे मथुरा। इसके पीछे यही भाव है और अनेकानेक भाव है। भगवान की लीलाएं दिन प्रतिदिन ऐसे ही बढ़ती। एक दिन पकड़े गए, गोपांगनाएं लेकर के जाती हैं। बहुत माने दंड दिया, फिर लाला को छोड़ भी दिया। अब कन्हैया ने आज यमुना के तट पे गए हैं और मिट्टी खा लिया, माखन चोरी बंद कर दिया। बोले माँ ने बहुत प्रताड़ना दिया है, अब आज के बाद वादा की चोरी नहीं करूंगा। पर चोरी तो नहीं किया। गए कहाँ, यमुना के तट पे मिट्टी खा लिया। ग्वालवाल आए, गाँव भैया आए, बोले बहुत बिगड़ गया है कलुआ, बहुत बिगड़ा हुआ है। क्या हुआ? बलुआ। मैया ने कहा बलुआ क्या हुआ? बोले कलुआ बहुत बिगड़ गया। क्या हुआ? बोले आज मिट्टी खाई। तो कान्हा ने कहा ये मुझसे बहुत ईर्ष्या करते हैं बड़े भैया हमसे, इसलिए झूठ बोले, हमने नहीं खाई। गोपांगनाएं बलदाऊ भैया ने कहा ये सब ब्रज के ग्वालवाल यमुना के तट पे स्नान करने गए थे, पूछ लो इनसे। तेरो लाला यशोदा, तेरो लाला ने मिट्टी खाई, यशोदा सुन माई, सबने प्रमाण दिया, पक्का खाया। बोले अभी तक माखन चोरी करते थे, अब तुम मिट्टी भी खाने लगे, बहुत बिगड़े लोग। गर्गाचार्य जी ने सही कहा था, कुंडली देख करके बिल्कुल सही बात निकली। अच्छा, भगवान ने मिट्टी क्यों खाई? बोले जब माखन खाके खूब उधर भर गया है तो मिट्टी जो है ना ये रजोगुण है। अब भगवान यहाँ से रजोगुणी लीला करेंगे और मिट्टी शुद्ध करता है, मिट्टी पावन करता है भगवान के लिए। हम आप खाएंगे तो नहीं, पर मिट्टी परम पवित्र करता है। बोले मिट्टी, अब मैं मिट्टी खा के ये बताना चाहे कि पृथ्वी माता तुम्हारे सिर पे जितना भार है सब मैं हरण कर लूंगा, किसी राक्षस को छोड़ूंगा नहीं। अब मेरी ये लीला ज्यादा शुरू होने वाली है। अब जब मिट्टी खा के पकड़े गए तो भगवान को आज पक्का बांध दिया। बोले आज तो इसको बांधना ही है, रस्सी मंगवा लिया। भगवान ने कहा तो बांध के आज तुम दिखा ही दो। एक बार खूब कान को पकड़ के हमें परेशान किया, जब माखन चोरी किया, आज तो तुम बांध के ही दिखा दो। भगवान ने कहा जब कोई मुझसे ऐसा हट करेगा तो अब हम तो बंधेंगे। और प्यारे पूरे ब्रज की रस्सी आ गई और जितना ही बांधे 2 अंगुल कम पड़ जाए। यशोदा मैया ने कहा है इतनी सी कमर, इतनी सी कमर है, इतने तो है कमर, और ये बनता क्यों नहीं है? नारद जी ऊपर आकाश मार्ग से भगवान की लीला देख रहे हैं। भगवान से कहते अरे ठाकुर जी बन जाओ ना, काहे को मैया को परेशान करे, पसीने से तरबतर हो गई।
और आज जिद कर लिया है माँ ने कि मैं तो बांध ही दूंगी, आज इसे छोड़ूंगी नहीं। नारद जी कहते बधो, कन्या ने कहा ना आज नहीं बधूंगा, आज थोड़ा परेशान मैं भी करूंगा माँ को, बंध तो जाऊंगा पर थोड़ा तो परेशान करूंगा। क्यों? 2 अंगुल की ही आखिर दूरी क्यों? भगवान ने कहा ये जो 2 अंगुल की दूरी है यही तो भक्त और भगवान के बीच की दूरी है। क्या है? बोले यही मेरा और तेरा है, मैं मेरा, यही है, ये मेरा और तेरा, ये 2 अंगुल की दूरी है। जीव के हृदय में जो अहमता और ममता है, अहमता मतलब अहंकार और ममता ज्यादा, ये मेरा है, अहमता मतलब सब कुछ मैं ही हूं, ये 2 अंगुल की दूरी है। भगवान कहते हैं देता मैं हूं और समझ लेता है अपना। अहंकार वही और ममता उसी वस्तु से लग जाती है कि मेरा, तो बोले यही 2 अंगुल की दूरी है, इसीलिए नहीं भगवान बंध पाते, नहीं तो पकड़ में आ जाए। तो बोले यशोदा मैया में क्या ये सब है? बोले है तो नहीं, पर माँ यशोदा के बहाने ही तो लीला करके अपने भक्तों को बताएंगे, इसलिए नहीं बंधे। माँ बैठ गई, थक गई, सब छोटे पड़ गए। तो फिर नारद जी ने इशारा किया महाराजा बंधो। ठाकुर जी पुनः जब रस्सी लाए तो बंध गए। बोले ज्यादा माँ को मत परेशान करो, बहुत सेवा करती है आपकी, बंध गए। अच्छा 2 अंगुल की एक दूरी और कारण है, क्यों? 2 वृक्ष लगे हुए हैं आंगन में, और वो 2 वृक्ष कोई और नहीं है, कुबेर के 2 पुत्र हैं, नल कुबेर मणिग्रीव, इनको श्राप मिला हुआ था, 2 को उद्धार करना था, इसलिए बार बार 2 अंगुल की रस्सी कम पड़ जाती थी। बंध गए। किसमें बांधा? ओखल में। ओखल जानती होंगे आप सब, जिसमें धान ऐसे ऐसे मार के दाना निकालते हैं। अब तो नहीं, अब तो मशीन है, पर पहले थी। अब यशोदा मैया तो बांध के चली गई, थक गई थी, आराम से अपना और काम करने लगी। भगवान ने कहा जाओ तो अब मैं अपनी अगली लीला शुरू करूंगा। भगवान धीरे धीरे ओखल को खींच रहे हैं, खींचते खींचते दोनों पेड़ के पास में पहुंच गए। दोनों के बीच में, पेड़ के बीच में ओखल को फंसा दिया। उधार तो करना था, और जैसे ही फंसाया हल्का सा झटका मारा, दोनों पेड़ गिरे। जैसे ही वृक्ष गिरे उनमें से 2 तेजवान सुंदर स्वरूपवान राजकुमार निकले। सब ब्रजवासी देख रहे हैं, ये क्या है? ये तो कन्हैया है, 2 राजकुमार। उन्होंने स्तुति किया, महाराज आपकी कृपा से मैं मुक्त हुआ। बोले जल्दी जाओ, नहीं तो हमारी लीला में विक्षेप पड़ जाएगा, हाथ हाथ में जोड़ भागो यहाँ से। बोले नहीं महाराज, बिना वंदना किए नहीं जाऊंगा। अरे मैं तो कुबेर का पुत्र हूँ, और देव ऋषि नारद के पास में एक बार वारुड़ी पी करके चला गया था, और जब वारुड़ी पीता है आदमी तो मदोन्मत्त हो जाता है। मैं वारुड़ी पीने के बाद में मदोन्मत्त हो गया। देव ऋषि नारद आए तो मैंने उनका उपहास उड़ाया था, मजाक उड़ाया था। उन्होंने मुझे श्राप दिया था, जा तू वृक्ष हो जा। इसीलिए तो नारद जी खड़े सब देख रहे थे लीला, क्योंकि वो जानते उद्धार भगवान ही करेंगे इनका। बोले महाराज फिर मैं चरणों में गिर गया, तो नारद जी ने वरदान दिया था कि भगवान स्वयं तुम्हारा उद्धार करेंगे, इसलिए आज प्रभु आपका मुख कमल देख करके मेरा उद्धार हो गया। अब मैं पुनः अपने लोक को जा रहा हूँ, कुबेर लोक। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। इस तरह से उद्धार हुआ है। और जब वृक्ष गिरा तो ब्रज की ग्वालवाल सबके सब देख रहे हैं, किसने गिराया? माँ यशोदा बाहर आई, ये क्या हुआ? बोले तुमने ही बांधा था, भगवान रो रहे हैं। गिरा के फिर रोने लगे। यही तो बाल लीला है ठाकुर जी की, रुदन करें जोर जोर से। बोले मेरे लाला को तो नहीं लगी, और लगी क्या? तो उद्धार करने थे, उद्धार कर दिया। लाला को कहीं खरोच भी नहीं आई, वृक्ष गिरा पड़ा है। बड़े प्रेम के साथ में मैया ने रस्सी खोल दी। आज के बाद अपने लाला को कभी नहीं बांधूंगा, अब नहीं बांधने वाला। किसी ने देखा? कोई बताओ।
कैसे गिरा? सब ग्वाल बाल आए, बोले ये जो है ना ये उखल को खींच खींच के यहाँ तक लाया है, इतना बड़ा हो गया कि उखल खींच लाया। फिर वही बात यशोदा, देखो मैया यशोदा है, भगवान की माधुर्य लीला पे उनको कहीं भरोसा नहीं हो रहा है कि भगवान ये मेरा लाला ये कर सकता है। सब कहें तेरी लाला ने ये खींच के लाया है, इसी में लगा दिया, जानबूझ के फंसा दिया है और खींचा है इसी में। तभी ये दोनों पेड़ गिरे, और पेड़ ही नहीं गिरे माई, दो सुंदर राजकुमार इसका हाथ जोड़ रहे थे इसी बालक का। बोले अब तो तुम पक्का ही ऑपरेशन करा लो आंख का, मोतियाबिंद पक्का है, मेरा लाला वो ये काम करे। अरे बोले माई तो पूछो ही मत, मैंने देखा है जो बताया। भगवान मैया को लगा कि ये तो रोज अनंत हो रहा है। नंद बाबा बैठे आपस में वार्तालाप करने लगी, बोले अब हमको गोकुल ही छोड़ देना है, हम यहाँ नहीं रहेंगे। जब से ये लाला हमारे यहाँ हम लोग गोकुल में रहे हैं, जब से लाला आया है रोज नए नए नाटक हो रहे हैं, कभी कोई राक्षस आता है, कभी कोई राक्षस आता है, और सारे ग्वाल बाल गैया मैया को लेकर के नंद बाबा और सारे सब लोग छकड़े पे सामान आदि भर करके और बोले चलो वृंदावन, हम वहां वास करेंगे। सब वहां से चल पड़े। बोले वहां बढ़िया सा गाय को भी घास मिलेगी और वृंदावन में रहेंगे, वहां कोई राक्षस नहीं आएगा। गोकुल छोड़ दिया, और जब वहां से चली हैं तो ब्रज की गोपांगनाएं भगवान को देख करके प्रसन्न हो गई कि गोकुल का ग्वाला मेरे यहाँ आ रहा है वृंदावन में। सब आनंदित है। वरहा पीडम नटवर बपो कर्णियो कर्णिकारम कनक कैसे वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणुर सुधया पूरियन गोप वृंदो वृंदारण्यम सपदरमणम प्रावसद गीत कीर्ति वरहा पीडम नटवर बपो। भगवान कैसे लग रहे हैं? सुंदर मोर पंख धारण किए हैं, कटी काचनी धारण करके मुरली उसी में लगा लिए हैं, और यहाँ जैसे ग्वाला सुंदर सी यहाँ पगड़ी वगड़ी मार करके और बिहारी जी पहुंच जाए तो और सुंदर वृंदावन, बड़ा प्यारा वृंदावन बिहारी लाल। वृंदावन में वृंदावन बिहारी लाल पहुंच गए। सब गोपिकाएं मंत्र मुग्ध हो, यही छोरा है। अच्छा देखो, छोरे का नाम बहुत प्रसिद्ध हो गया था, क्योंकि गोकुल में जब माखन चोरी करते थे तो सब जान गए कि गोकुल में एक ग्वाला है जो बड़ा चोर है, पर चोर तो है पर बड़ा सुंदर है। तो वृंदावन के आसपास जो भी गोपिकाएं हैं ना, वो भी आंख लगाए, टकटकी लगाए, आज देख रही हैं कि बिहारी जी आए हैं। तो बोले ओ सखी यही छोरा, यही तो बड़ा छोटा है। बोले छोटा है पर बड़ा खोटा है, ये छोटा तो है पर है बड़ा खोटा, इसी ने चोरी की थी। अब देखो वृंदावन आए, अब देखो यहाँ क्या करता है। सब आपस में ऐसे बातें कर रही है। आज भगवान वृंदावन में जब पूरा स्थान बन जाता है तो गोचारण के लिए गए, गौ माता की सेवा के लिए। गोपाल तभी तो कहलाएंगे जब गौ माता की सेवा करेंगे। लेकर के गए हैं, बोले बलदाऊ रोज जाते हैं, आज मैं भी जाऊंगा, मैं इतना बड़ा हो गया गौ सेवा करूंगा। मैया ने कहा अभी मत जाओ, नई नई जगह। बोले नई जगह जाने में आनंद आता है, अब यहाँ भी अपना परिचय बनाना है। तो गए, बड़े प्रेम के साथ में गौ माता की सेवा करे। कंस का भेजा हुआ राक्षस वहां भी आ गया। बहुत विस्तार है, कभी अगासुर आता है उसका वध भगवान करते हैं, कभी धेनुकासुर आता है उसका वध करते हैं, कभी बकासुर आता है। इस तरह से भगवान सबको ठिकाने लगा देते हैं। सब जो आए उसी को ठिकाने लगा के कल्याण करते। कंस ने सोचा कि ये कोई साधारण नहीं है, इसका मारना इतना आसान नहीं। षड्यंत्र करते रहे। अब एक दिन भगवान ग्वालवाल के संग में गौ माता का चारण के लिए गए हैं, तो सभी दोस्तों से, सभी मित्रों से बोले
कल सब अपने अपने घर से कुछ लाना, सबके घर का कुछ भोग में कुछ खाऊंगा। बोले माखन चोरी बंद हो गई है, अब यहाँ किसके यहाँ, तो तुम अपने अपने घर से लाना, मुझे खाना है। अब भगवान ने ये लीला क्यों की? कारण है। यमुना के देखो गाय को तो छोड़ दिया, ग्वाल बाल बैठे हैं सब लोग। बोले सब लाए हो अपने अपने घर से? बोले हाँ महाराज सब लाए हैं।